जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में संविधान दिवस के अवसर पर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य विधिक सेवा आयोग की ओर से रायपुर और गरियाबंद जिले में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक संविधान सप्ताह मनाया जा रहा है। जिला सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा ने रायपुर में रखे गए कार्यक्रम में इस सप्ताह की शुरुआत की। वहीं धमतरी जिले के अंबेडकर चौक में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के ऊपर फूल माला चढ़ाया गया और प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में संविधान का वाचन और कर्तव्य को पूरा करने के लिए शपथ लिए गए। डीजीपीएससी ने डिप्टी कलेक्टर समेत अलग अलग विभाग में खाली 189 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 में अर्जियां सिर्फ ऑनलाइन ली जाएंगी। किसी भी प्रकार से डाक की ओर से भेजा गया अर्जी आयोग की ओर से मंजूर नहीं किया जाएगा। राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए अर्जियां 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख 12 फरवरी तय किया गया है। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए 11, 12, 13 और 14 मई तय किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 15 डिप्टी कलेक्टर के तो वहीं सबसे ज़्यादा 70 पद तहसीलदार के हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ बीते दिनों हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली समेत 4 नक्सली मारे गए हैं। उनका शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजना वासने ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृत्यु थाना क्षेत्र के एसटीएफ, डीआरजी और सीआरपीएफ टीमों को संयुक्त रूप से ग्राम पोरला और हरलोर में माओवादी होने की सूचना मिली थी। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है। वोट डालते समय भारत निर्वाचन आयोग ने फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र और 11 प्रकार के पहचान पत्र को मतदान के वक्त मंजूरी देने की बात कही है। वोटर फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं होने पर मान्य पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकते हैं। आयोग ने आधार कार्ड, परिचय पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक खाता पासबुक, बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट समेत अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों को मंजूरी दिया गया है। खबर के मुताबिक चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के ऊपर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अपने बयान में कहा कि राज्य सरकार पहले कहती थी कि 55,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से बकाया राशि 7,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को जनता से माफी मांगना चाहिए। नारायण चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार लगातार 4 सालों से केंद्र सरकार के ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार को इस समय 1.5 लाख करोड़ रुपए दिया हुआ है। बस्तर के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी और पशु के शोध के लिए कार्यक्रम शुरू हो गया है। शोध के लिए देश भर से 74 पक्षी विशेषज्ञ आए हुए हैं। ये टीम 3 दिनों तक राष्ट्रीय उद्यान में रहकर ये देखेगी कि कितने प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। साथ ही प्रवासी पक्षियों के ऊपर भी रिसर्च किया जाएगा। इस शोध के जरिए उद्यान में रहने वाले पक्षी और बाहर से आने वाले पक्षियों की जानकारी मिल सकेगी। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। लोग अभी से स्वेटर, कंबल और आग को इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में प्रदेश का सबसे कम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री पर बना हुआ है। वहीं जिले में नवम्बर, दिसंबर में काफी ठंड पड़ने लगती है, जिसके चलते अब लोग घरों में दुबकने लगे हैं। तल से 618 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का मौसम इन दिनों सुहाना। छत्तीसगढ़ में नए साल के अवसर पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई गई है। पहले 10 बसों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे चलाया जाएगा, फिर फीडबैक के आधार पर बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम के द्वारा बसों का संचालन किया जाएगा। साथ ही ये जानकारी सामने आई है कि एक इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने पर 50,000 का 1 महीने का बिल आएगा। तो वहीं निगम को 1 महीने बस चलाने के बाद एक बस पर 50,000 रुपए तक की बचत आएगी। तो वहीं बसों का रूट का संचालन भी तय कर दिया गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट और बस स्टैंड तटीबंध
तेलीबांधा बस स्टैंड से लेकर 0 पॉइंट विधानसभा तक चलेगी। तो वहीं बस को खड़े करने के लिए पंडरी स्थित पुराना बस स्टैंड पर खाली पड़ी जमीन पर डिपो बनाने की योजना है। इलाज और दवा के खर्च को शून्य करने की तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मिलेगा लाभ। प्रदेश सरकार यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने की योजना बना रही है। प्रदेश की अब तक 1,59,00,000 लोग आयुष्मान कार्ड योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना कार्ड से जुड़ चुके हैं। साथ ही यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में अब 3 करोड़ लोग कवर किए जाएंगे। इसी तरह प्रदेश के किसी भी नागरिक को इलाज, जांच और दवा के लिए एक भी पैसा खर्च करना नहीं होगा। इस योजना के तहत प्राइमरी, क्रिटिकल और सुपर स्पेशलिटी इलाज जैसे योजनाओं में शामिल किए जाएंगे। यानी मामूली रोग से लेकर किडनी, हार्ट, ब्रेन, लीवर फेल जैसे गंभीर बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा। और इस योजना के तहत अब लोगों को पैसे नहीं लगेंगे। भर्ती रैली के लिए 31 अक्टूबर तक किए जाएंगे आवेदन। रोजगार कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है आवेदन। यहाँ भारतीय थल सेना की अग्निवीरों एवं नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती की रैली 1 से 13 दिसंबर के मध्य आयोजित है। भर्ती रैली का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन पूर्व 1 सप्ताह का निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षण जिले के 3 विकास खंडों में दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इच्छुक आवेदकों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस परीक्षण में केवल आवेदक ही भाग ले सकते हैं। इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया हो। आवेदन पत्र के साथ पावती संलग्न करना अनिवार्य है। अतः इच्छुक आवेदक 31 अक्टूबर तक अपना आवेदन डाक के माध्यम अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में जमा करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से एक नई पहल की जा रही है। प्रदेश के 50 सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मुफ्त में दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का मौका दिया जा रहा है। आयुक्त आदिम तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा साल 2022-23 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने हेतु अभ्यर्थी को 7 नवंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 50 अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते हैं। ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण किया जा रहा है। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट ट्राइबल में जाकर अवलोकन एवं डाउनलोड फॉर्म को कर सकते हैं। इन परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाइट tribal.cg.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।